जॉन, सबसे पहले तो इस बात से आगाज करते हैं कि ईरानी अवाम जो है, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं उन्होंने, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है तशक्कुर पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान ब्रदर, हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो बड़े पैमाने पे अवामी राय पाकिस्तान के हक में हो रही है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या दिखाई दे रही? देखिए, पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर। पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से साथ दिया, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से खड़ी रही, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से अपने आप को फोर फ्रंट पे रखा इस जंग के लिए, वो आई थिंक ईरान की अवाम उसको अप्रिशिएट करती है। दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी ईरान का सपोर्ट किया है। जो अभी तक वो जंग में नहीं आए, मैं तो कहूंगा जंग में ना आना भी एक अपनी तरफ से एक अच्छी बात है, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ जो पीसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और जो मीडिएशन के एफर्ट्स किए हैं, जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, वो एफर्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो अप्रिशिएट करते हैं ईरानी गवर्नमेंट भी। और यहाँ पे अभी अब्बास अरागची साहब का ट्वीट आपने बता दिया कि वो इस्लामाबाद जाने में उनको मसला नहीं है, हम्म। नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ करने में मसला है, हम्म। लेकिन इस्लामाबाद जाने में उनको मसला नहीं है। और अगर एक लास्टिंग सोल्यूशन होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं, अगर एक परमानेंट सोल्यूशन होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो आई थिंक ये जाहिर सी बात है, जो अवाम और हुकूमत दोनों के लेवल पे आई थिंक अप्रिसिएशन होती है ईरानियों की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से। तो आप देखते भी रहते हैं तशक्कुर पाकिस्तान के नारे, आप देखते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और कैबिनेट्स के अंदर। बट अभी यहाँ पे आप अवाम के लेवल पे भी देख रहे हैं कि लोग खुल के सपोर्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को एक रूह के तौर पे जो है इस जंग के अंदर देखा जाता है ईरानी अवाम की तरफ से। तो आई थिंक ये जाहिर है एफर्ट्स जो पाकिस्तान के हैं उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। मैं हम्म। भी खुद भी जो है इसको कब से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी मीडिएशन एफर्ट्स को। लेकिन लोग मानते नहीं थे, लेकिन आरागची साहब ने खुद ही जब बताया तो आई थिंक इसको देखना चाहिए। और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान उम्मीद है कि खड़ा रहे इस तरीके से जिस तरीके से आज खड़ा हुआ है। ये सही। ईरानी जो है वो उम्मीद। ठीक, जॉन, ये बताइए कि अब तक मजमूई तौर पे जो नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि राबिते के जो पुल थे उनको मिसमार कर दिया गया, उनको टारगेट किया गया, सकाफत की जो बड़ी बड़ी वहां पे निशानियां थी, चुन चुन के उनको टारगेट किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पे अमेरिका इस वक्त ईरान का नुकसान कर चुका है, और उसके मुकाबले में ईरान का जो अज़्म है वो किस हद तक इस्तकामत के काबिल? 95,000 के करीब सिविलियन बिल्डिंग्स जो हैं उनको वो जो है तो डैमेज हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिसके अंदर 75,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। अब देखें, यहाँ पे अगर आप यासिर ऑब्जर्व करें तो इन्होंने ना सिर्फ रेजिडेंशियल इलाकों में हमले किए, और इन्होंने ना सिर्फ जो नॉर्मल जो इनके मिलिट्री टारगेट्स हैं वो तो चलने ले लें उनको, हम्म। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, पहला अटैक ही इनका स्कूल का था। मीनाब में 175 बच्चियां जो शहीद हुई, लेकिन हॉस्पिटल्स इसमें 248 हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मेसीज, जिसके अंदर बड़े बड़े सेंटर्स, पास्टोर जो जो इनका क्लिनिक था उसने कोरोना की वैक्सीन बनाई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फॉर एग्जांपल गुलिस्तान पैलेस, हम्म। 400-500 साल पुरानी कदीमी बिल्डिंगें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट करना। सिविलियन ब्रिज जो करज का था वो हाईएस्ट ब्रिज था मिडिल ईस्ट का, और उसको टारगेट किया गया। तो आई थिंक ये जो बुनियादी सिविलाइजेशनल चीजें हैं जो एक कल्चर को कल्चर बनाती हैं, एक कौम को कौम बनाती हैं, उन चीजों को भी हिट किया गया। लेकिन बर्बरियत के साथ इन्होंने बूशहर के अंदर जो डीसैलिनेशन प्लांट हिट किया, और अब जो पावर प्लांट्स दोबारा जो हिट कर रहे हैं, और ऑयल फैसिलिटीज तो कर ही रहे थे, तो दोबारा जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पत्थर के जमाने में जो था ना कि पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा, उसी बात को आई थिंक ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि जंग तो ये जीत नहीं सकते। हम्म। और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन करने में भी मैं आपको बताऊं बड़ा बड़ा फर्क है बोलने और करने में। हम्म। इनकी जो हालत खराब हुई हुई है, क्योंकि इनके इनके 5 जहाज जो हैं वो शहीद हुए हैं अमेरिका के। F-35 चले उसको हटा देते हैं साइड पे, F-35 का एविडेंस नहीं इतना क्लियर है, लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। इनका F-15 स्ट्राइकर ईगल, एक एक उसमें जो है वो क्लियर, उसकी तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है। इनका A-10 तैयारा वॉरहॉग जो आया था लेने के लिए पायलट को, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया। 2 हेलीकॉप्टर्स को डैमेज किया, एक रिपोर्टेडली हिट होके सक्सेसफुली आगे जब गया, तो क्योंकि 130 किलोमीटर इनकर्जन थी तो वो हम्म। वापस जाके गया, और एक रिपोर्टेडली उसमें से कहा जा रहा है कि क्रैश लैंड कर गया वाटर्स के अंदर। एक इनका F-16, अभी कल देखा होगा, F-16 इन्होंने मारा है, हो सकता है उसमें भी डाउट चले जी, कोई मसला नहीं है, लेट्स नॉट एक्सेप्ट इट।
लेकिन पहले जो तादाद में इनको 125 से ज्यादा हर्मीज ड्रोन्स, ऑर्बिटर्स और रीपर ड्रोन्स जो मारे जा रहे हैं, उस और शैडो टैंकर्स जो इनके गिराए वो अलग। तो इतनी जिल्लत जो इनको फेस करनी पड़ रही है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान को तो चला आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डैमेज कर दी, वो दोबारा बना लेगा। कैसे बना लेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसेज वे है, वहां से अगर वो चार्ज करता है पैसे हम्म। उन ममालिक से जो जाहिर है अमेरिका के अलाइज हैं और ईरान के खिलाफ भी नहीं है लेकिन सपोर्ट में भी नहीं है, उनसे अगर चार्ज करता है ईरान, तो 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरी कॉस्ट को कवर कर लिया जाएगा। टाइम जरूर लगेगा बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ईरान को खत्म कर दिया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल तो अभी भी ईरान के पास है। तो पैसे जो रिकवरी करेगा ईरान, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मेरे ख्याल में अमेरिका ने बहुत अच्छा मौका दे दिया। पहले ईरान के पास ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, हम्म। पहले ईरान तेल, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कंट्रोल में, आज तेल भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जितना चाहता है वो बेचता है और जितना चाहता है गुजरने देता है। और पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था ईरान, अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी हो सकता है ईरान निकल जाए, तो हो सकता है फतवा चेंज हो, तो हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वेपन भी बन जाए। आईएईए की सुपरविजन तो नहीं है ना, खत्म हो चुकी है। तो हम्म। अमेरिका का ईरानी शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें एक सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सैंक्शंस लगा के हमने टूथपिक से लेकर रॉकेट तक हमने सब खुद बनाया। और थैंक यू, आप अभी आपने मौका दे दिया कि ईरान जो पहले ईरान नहीं कर सकता था। अच्छा जॉन, ये बताइए कि इस जंग की इब्तदा से लेके अब तक हमने मुख्तलिफ मंजरनामे देखे, जैसे कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि 90,000 से जायद जो हैं वो इमारतें या तो जुज़वी तौर पे उन्हें नुकसान पहुंचा या मुकम्मल तौर पे तबाह हुई या नाकाबिल रिहाइश हो गई। अब ये इतने ज़्यादा टारगेट्स को अचीव करने के लिए या उनको हिट करने के लिए बार बार फ़ज़ाई जो ऑपरेशंस हैं वो अमेरिका और इसराइल ने किए होंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स या उनके ड्रोन्स या उनके जहाज जो हैं वो टारगेट के ऊपर आ रहे हैं। तो फजाई दिफाई निज़ाम जो है वो 373 या फिर रशिया से लिया हुआ या फिर पसे पर्दा किसी और का दिया हुआ, इसके ऊपर बड़े इबहाम हो रहे हैं। कुछ जगहों पे ये क्लेम किया जा रहा है नहीं ये देसी साख्ता फजाई दिफाई निज़ाम है, कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये मौजूद था, देसी साख्ता था, तो पहले इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं थी। तो इस ज़िमन के अंदर वहां पे क्या तैयारियां हुई हैं और क्या तब्दीली आई? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। जैसे ही कोई कमजोर पार्टी अमेरिका के सामने खड़ी हो जाती है ना, तो लोग उसके, एक कॉकरोच भी जा रहा होता है ना, तो उसको देख के बोलते हैं कि देखो इसके यहाँ पे कॉकरोच जा रहा है। हम्म। मसला ये है कि हम लोग क्योंकि कॉलोनाइज्ड रहे हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, हम एज अ कॉम क्योंकि कॉलोनाइज्ड रहे हैं, तो हमारे अंदर एक प्रिविलेज का जो है वो एक सेंस बना हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट जो जो उसकी माइट है वो हमेशा सही होगी और कोई मुल्क उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हम्म। तो यासिर भाई, हम जैसे लोग जब डिसएग्री करते, मतलब जब हम लोग अवाम के सामने जो परसेप्शन है उसको सामने लेके आते हैं ना कि नहीं ऐसा भी हो सकता है हम्म। कि इंडिजिनस हो, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम्म। अगर रशिया ने S-400 दिया होता या हम्म। चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया होता, तो क्या तेहरान और इस्फहान के अंदर इतनी बमबारी हो रही होती? हम्म। अच्छा, आपने कहा नहीं, वो तो बाद में हमें नजर आया। 135 से ज्यादा हर्मीज रीपर और ऑर्बिटर जो है वो गिराए हैं ईरान ने। हम्म। जेसैम क्रूज मिसाइल्स की तस्वीरें और वीडियोस मेरे सामने, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जेसैम मिसाइल्स शुरू से ईरान हिट करता हुआ आ रहा है। इस सिस्टम को जो है वो ऑब्वियस सी बात है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अपने जो अटैक्स थे, हम्म। पहले 6 दिन उसने जो अटैक्स किए उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। ठीक है। बाद में उसके अटैक्स जो है वो कम होना शुरू हुए। ठीक है, तो जाहिर एयर डिफेंस इंगेज एक हद तक ही कर सकता है। हम्म। इतने 100 जहाज अगर आ रहे हैं और ऊपर से बमबारी कर रहे हैं और इतनी मिसाइल्स अगर आ रही हैं, हिमार मिसाइल्स और दूसरी चीजें आ रही हैं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी डिफेंस सिस्टम टू इफेक्टिवली कॉम्बैट इट। दूसरा, F-35, आपने देखा कि F-35 को कब मारा गिराया? इस्फहान और तेहरान की जो सबसे ज्यादा शदीद बॉम्बिंग्स थी, उससे पहले एक F-35 को हिट किया, हम्म। यासिर आपको अगर याद हो। जी 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 जी। और अब जो बॉम्बिंग्स हैं उसके बाद आपने देखा है कि ये हिटिंग्स हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना थोड़ी देर के लिए देता है फिर वापस लेता है, फिर हम्म। ईरान को थोड़ी देर के लिए देता है और ईरान इस्तेमाल करता है। असल में ये डिफेंसिव सिस्टम्स निकालना, इनको एक देखें, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इनको निकालने की। हम्म। इतने महंगे और इतने इफेक्टिव सिस्टम्स जो ईरान कह रहा है कि इन्होंने खुद डेवलप किए हैं, 12 दिन की जंग जो हुई थी इसराइल की पिछले साल, उसके बाद ये जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, इसको निकाल के एक्सपोज करने की रिस्क है। तो हम्म। इसको निकाला ही तब जाता है जब एक टाइम ऐसा हो कि यहां पे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको निकालने का। दूसरी चीज ये है कि ये एक सिस्टम इतना ज्यादा ब्लैंकेट नहीं रखता कि ये हम्म। हर चीज को कवर कर सके। हम्म। पूरे ईरान के ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं है मेरे ख्याल अच्छा, में।